मैं कैलाश सिंह जादौन सन ऑफ श्री भवानी सिंह जादौन, निवासी ग्राम पंचायत महोली, जिला करौली, राजस्थान। मेरा जन्म 1956 में हुआ। मेरी पढ़ाई 1973 तक मैंने महोली में की। मेरी शादी 1974 में MP माणेन गांव में हुई, जिला भिंड में। मैं सेना में 13/8/1975 में राजपूताना राइफल दिल्ली में भर्ती हुआ। 1976 में प्रधानमंत्री की एक टीम लगाई गई थी जो जयपुर खजानों को विदेश लेके गई थी। उस टीम के हम सदस्य थे। वापस आए तो 16 सदस्यों में हमारे 14 सैनिकों को पालम एयरपोर्ट पे मरवा दिया जब खजाना देकर के वापस आए थे। लिस्ट मेरे पास थी। पायलट ने साथ दिया। हम जख्मी हालत में फरार होने में कामयाब हो गए और हम आगरा क्रैशिंग करके 5 साल चंबल के बेहड़ों में गुजार रहे थे। तो हमारे ससुर के द्वारा रुदमुली ब्रिगेडियर को बताया और उन्होंने बोला कि कुंवर साहब के साथ ऐसा हुआ है। तो हमने वो खजानों की लिस्ट उनको बताई, अपनी सेना की ID बताई। तो उन्होंने हमें दूसरा पेज नंबर दिया और RT नासिक सेंटर ट्रेनिंग करने भेज दिया। हम 1980 में भर्ती हो गए, 27/3/1980 को, और 82 में 17 पैरासूट आगरा में ड्यूटी पे थे। तो जब हम मनी ऑर्डर कर भेजते हैं तो हमारा पता चल जाता है और हम पे पुणे रेड किले आगरा पे अटैक होता है। फिर हम कसम खा के फरार होते हैं और गुरुदासपुर में भिंडरावाले से गुरुद्वारे पे जाके मिलते हैं। हमने जब हमारी स्टोरी बताई कि तुम्हारे गांव के जो सैनिक हैं BS सिंह और सतपंत सिंह के गांव के, वो हमारे साथ में शहीद हो गए, हम बच गए, फरार हो गए, और ऐसे ऐसे इतना समय हो गया उस बात के लिए। तो हमें शरण दी उन्होंने और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए चैलेंज किया खालिस्तान के नाम पर। नहीं किया, बल्कि एक सत्य के नाम पर पे वो आवाज़ उठाई थी, खालिस्तान खालसाओं के नाम से। उसमें इंदिरा गांधी को ये जब पता चल गया कि ये सैनिक यहाँ पर है, तो कुछ नहीं सोचा और इतनी बड़ी गुरु आस्था को उड़वाते हुए हमारे 292 सैनिकों की मौतें हो गई। अरुण कुमार वैद्य जी के द्वारा 1 जून से 8 जून को 1984 में ये ऑपरेशन हुआ। बीच में इन्होंने बोला जिनको बाहर जाना है वो बाहर चले जाएं, हम उनको कुछ नहीं कहेंगे। तो हम वहाँ से निकल के बंद सफदरजंग रोड पर आए, PM निवास पर, जहाँ BS सिंह और सतपंत सिंह से हमने मुलाकात की। समय 31/10/1984 का आया और हमारे चश्मदीद गवाह होते हुए हमारे दोनों शहीदों ने इस कार्य को अंजाम दिया। उसके 2 महीने के बाद दिल्ली हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेंद्र सिंह के मकान पर हमने समर्पण किया। हमें आगरा 17 पैरासूट में मेजर धारीवाल लेकर के आ गई दिल्ली से। हमने दोनों SLR उनको समर्पण कर दी। हमें विचार नहीं है फांसी पर, हरी पर्वत आगरा में 1 साल की जेल में 20 kg बेड़ी हथकड़ियों में फांसी घर में बंद करके रखा। तो 1 साल पूरा हो गया 1985 का। तो हम 86 में 10 तारीख को पेश हुए। उन्होंने पिछला रिकॉर्ड सब देख करके, सेना का कोर्ट बैठा था और हमें गोपनीयता रखते हुए तड़ीपार कर दिया। तो हम पुणे महाराष्ट्र 25 साल के लिए उन्होंने किया, अपना राज्य छोड़ के बाहर रहना है। तो हम 25 साल पुणे महाराष्ट्र में रहे। लेकिन पिता की मौत और 14 सैनिकों के ऊपर जब हम पूर्ण तैयार हो चुके थे 25 साल में, तो महाराष्ट्र में हमने जो मनी लैंडिंग का काम करते थे, जो दाऊद की गैंग के कुछ बंदे थे जो दुबई के समुद्र के रास्ते कंटेनर भर के भारत में 1000-500 के नोट आते थे, हमने उनसे कहा भाई हमें भी लोन दे दो। तो हमने तो 1 नंबर में उनसे चेक लिया ओरिएंटल बैंक का, पुणे महाराष्ट्र का, 5 करोड़ का, और पुणे महाराष्ट्र की प्रॉपर्टी हमने उनको मॉर्गेज की। और हम राजस्थान आके जब हमारा तड़ीपार वक्त पूरा हो गया 25 साल का,
तो हम महोली गांव में आए और यहाँ से चुनाव लड़के सरपंच बने। हमारे पिताजी के द्वारा 450 बीघा गोचर भूमि जो अनुदान की हुई थी अनाथ गौवंश की रक्षा के लिए, उसमें हमने साईं राम गौ सेवा समिति खोलते हुए पुणे के उठाए हुए पैसे से डेवलप करते हुए महोली में 169 कार्यों को अंजाम दिया। कांग्रेस का कार्यकाल में ये सब कार्य चलता रहा। यहाँ के जो विधायक थे एमएलए रमेश मीना, इनके द्वारा सत्य की आवाज़ को दबा दिया गया और हमारी पंचायत का कोई समायोजन नहीं किया। हम पुकारते रहे और पुकारने वालों को ही जेल कर दी गई बगैर समायोजन करे। उसके बाद हमने प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया, गुजरात सीएम पीएम बनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो एक जनमत पुस्तक में हमने फ़ोटो साथ लगा करके किया था। प्रधानमंत्री जी से तो नहीं मिले, फ़ोटो साथ लगा के किया था। हमारे भाव में हम चलते रहे और धीरे धीरे महाराष्ट्र की हमारी वो 5 करोड़ में 1 अरब 30 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी वो मनी लेंडरधारियों ने, पुणे वासियों ने, नवी मुंबई वासियों ने सब धीरे धीरे सेल कर दी और हमारे बच्चों के रोड एक्सीडेंट और अपहरण जैसे कर लिए। हमें पुणे छोड़ना पड़ा, हमारा मकान भी तोड़वा दिया गया। अब इतना बड़ा उग्रवाद उधर महाराष्ट्र में देखा और इधर कांग्रेस का देखा राजस्थान में। महात्मा गांधी नरेगा महाभ्रष्टाचार में जो योजना में काम दिए गए वो हमने तो सब रोकड़ा देगी कराई। उनका जब समायोजन किया तो उस पर सब डुप्लीकेट मटेरियल निकाली और चोरी करके लेबर का पेमेंट खा गए। एमबी जो भरी गई थी वो इतनी नहीं भरी थी जितनी भरनी चाहिए थी, तो हमने वो पेमेंट को कोई डिमांड न देते हुए इन्होंने चोरी के नाम पे हमने लिखाया। तो हमको ही हमारी फर्म एसआर एंटरप्राइजेज के नाम जो रजिस्ट्रेशन साईं गौ सेवा समिति है, हम पे ही गबन लगा करके हमको जेल में डाल दिया। हमने जब एक तरफा ऐसा देखा तो फिर जेल से निकलते ही 5 साल गोकुल की परिक्रमा की, जिसमें परम रूप हमने प्रधानमंत्री जी का, राम जी का रूप देखा। और कई युगों का जब हमें साक्षात्कार हुआ तो ये काकभूषण जी के 1000 जन्म पूर्ण हो चुके हैं और ये कली काल के तारणहार सनातन करने के लिए संसार के भगवान श्री राम, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम और मेरे बांके बिहारी के साथी हम रहे। ये अर्जुन थे वो समय पे। उसके बाद में अब हम साथ साथ में, मेरा 56 का जन्म है और उनका 50 का है, 17 का। हम मिलना चाहते हैं और अच्छा बुरा जो भी होगा हम तो अब फांसी चाहते हैं कि जिंदे को मृत सर्टिफिकेट मिलना, पुनः जीवन दे करके इतना सब पुकारना, मेरा 18 सदस्य आज रोड पे पहुंच जाना और परमपिता परमात्मा की आवाज़ भी कोई आज तक मेरे प्रति बन नहीं पाया, तो मैं क्या करूं। मैं बड़ा बेचैन हो गया और मैंने तो, मेरा 2025 से आगे जीवन ही नहीं है। आज जुलाई 15 हो चुकी है। पीएम ला से मनी लेंडिंग का केस दिल्ली से जो आया है उसका लेटर भी साईं राम गौ सेवा का मुझे मिल गया है। मैंने वहाँ के ऑफिस पे बात भी की है। अब देखते हैं 20 तारीख को इन्होंने 10:30 से 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए बोला है कि क्या सुनना चाहते हैं। तो मैंने उसके लिए ये एक वीडियो बनाया है जिसको मैं अभी फेसबुक पे और सब पे डालने वाला हूँ। आप भी ग्रुप में लेकर के कैलाश सिंह जादौन यूट्यूब ऐप पे इसको पहुँचाएँ और फेसबुक पे देखें। वंदे मातरम, जय हिंद। मैं चाहता हूँ कि मेरा संकल्प 5000 करोड़ का साईं राम गौ सेवा समिति का पूर्ण किया जाए, ताकि मैं इस भगवान का, शिव और शक्ति का रूप दिखाते हुए दिल्ली दरबार भगवान कल्कि का लगाऊँ। मेरा संकल्प प्रधानमंत्री पहले पूर्ण करें। जिला स्तर का मेरा एक गौशाला का 5000 करोड़, चाहे ये जोधपुर का करें, चाहे मथुरा गोकुल वृंदावन तक का करें, चाहे करौली रियासत में करें, चाहे अलीगढ़ का करें, चाहे प्रयाग जी का करें। इस बाबा ने तो सभी जगह साईं राम गौ सेवा समिति के बैंक अकाउंट खोले हुए हैं और कार्यकर्ता रोपे हुए हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। इसको जो भी कोई ले अपने ग्रुप में 1000 लोग को शेयर करे, उनको भगवान कल्कि का ये प्यार भरा अभिनंदन है कि सनातन में उनको भगवान कल्कि के दर्शन होंगे और सत्य युग सनातन का संधि काल 1000 वर्ष का चलेगा।
जिसमें 120 वर्ष अभी जा चुके हैं। वंदे मातरम। जय हिंद।